पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 10। राजा साउल का देहांत। फिलिस्ती इज़राइल के विरुद्ध लड़ रहे थे। इज़राइली फिलिस्तियों के सामने से भाग खड़े हुए और उनमें से बहुत लोग गिलबोआ के पर्वत पर मरे हुए पड़े थे। फिलिस्तियों ने साउल और उसके पुत्रों का पीछा कर साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। तब शाऊल के निकट घमासान युद्ध हुआ। तीरंदाज उसकी ओर बढ़े। शाऊल तीरंदाजों को देखकर थरथरा कर कांपने लगे। साउल ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि वे बेख्ताना लोग आकर मेरा अपमान करें। लेकिन उसके शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत डर रहा था। इस पर साउल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। जब उसके शस्त्रवाहक ने देखा कि साउल की मृत्यु हो गई, तो उसने भी अपने को अपनी तलवार पर गिरा दिया और वह उसके साथ मर गया। इस प्रकार साउल और उसके 3 पुत्र मर गए। उसका सारा घराना एक साथ मर गया। जब इज़राइलियों ने देखा कि इज़राइली सैनिक भाग गए हैं तथा साउल और उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो वे अपने अपने नगर छोड़कर भाग निकले। इस पर फिलिस्ती आकर उनमें बस गए। दूसरे दिन मरे हुए लोगों को लूटने के लिए फिलिस्ती लोग आ पहुंचे। उन्होंने साउल और उसके पुत्रों को देखा, जो गिलबोआ के पर्वत पर मारे गए थे। उन्होंने उसके वस्त्र, उसका सिर और उसका कवच ले लिया और अपने देवताओं तथा लोगों को विजय की सूचना देने फिलिस्तियों के देश भर में दूत भेजे। उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र अपने देवता के मंदिर में रख दिए और उसका सिर दागोन के मंदिर में लटका दिया। फिलिस्तियों ने साउल के साथ जो किया था, जब गिलियाद के याबेश के सब निवासियों ने वह सुना, तब सब युद्ध योग्य पुरुष प्रस्थान कर साउल और उसके पुत्रों के शव याबेश ले आए। फिर उनकी अस्थियां याबेश के झाऊ वृक्ष के नीचे दफना दी और 7 दिन तक उपवास किया। इस प्रकार साउल प्रभु के साथ अपने विश्वासघात के कारण मरा, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी थी और वह प्रभु से नहीं बल्कि प्रेत साधने वाली स्त्री से परामर्श लेने गया था। इसलिए प्रभु ने उसे मारा और राज्य यशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। राजा दाऊद का वृत्तांत। अध्याय 11। दाऊद का अभिषेक। इसके बाद सब इज़राइली हेब्रोन में दाऊद के पास आकर यह कहने लगे, देखिए, हम रक्त संबंधी हैं। जब साउल राजा थे, तब पहले भी आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस ले आते थे। प्रभु आपके ईश्वर ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, मेरी प्रजा इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता किया, जैसा कि प्रभु ने शमूएल द्वारा कहा था। उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। यरूशलेम पर दाऊद का अधिकार। दाऊद ने सब इज़राइलियों को साथ लेकर यरूशलेम अर्थात याबूश पर आक्रमण किया। वहाँ उस प्रदेश के मूल निवासी यबूसी रहते थे। याबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे। परंतु दाऊद ने सियोन के किले अर्थात दाऊद नगर पर अधिकार कर लिया। उस समय दाऊद ने कहा था, जो यबूसियों को पहले पराजित करेगा, वही प्रधान सेनापति बनेगा। सरुया का पुत्र योआब सबसे पहले ऊपर चढ़ा और वही प्रधान बन गया। दाऊद उसी गढ़ में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद में मिल्लो से लेकर गढ़ के चारों ओर नगर बनवाया और योआब ने नगर के शेष भाग का पुनः निर्माण किया। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का प्रभु उसका साथ देता था। दाऊद के वीर योद्धा। दाऊद के वीर योद्धाओं के उन मुखियाओं की सूची जिन्होंने राजपद के संबंध में सब इज़राइलियों के साथ उसका पक्ष लिया और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार सारे देश पर उसका अधिकार स्थापित किया। दाऊद के वीर योद्धाओं की यह सूची इस प्रकार है:
हकमोन का यशोबआम, जो 3 प्रमुख योद्धाओं का प्रधान था। उसने एक साथ 300 आदमियों पर अपना भाला चलाया और उनको एक ही भड़ंत में मार गिराया। उसके बाद अहोही, दोदो का पुत्र एलियाजार, 3 प्रमुख योद्धाओं में एक था। वह उस समय दाऊद के साथ पसदमीम में था, जब फिलिस्ती वहां युद्ध के लिए एकत्रित थे। वहां जौ का एक खेत था। जब लोग फिलिस्तियों के सामने से भाग खड़े हुए, तब वे खेत के बीच खड़े होकर उसकी रक्षा करते और फिलिस्तियों को मारते रहे। उस दिन प्रभु ने महान विजय दिलाई। एक बार उन 30 योद्धाओं में से 3 अदुल्लाम की गुफा में दाऊद के पास आए, जहां दाऊद ने आश्रय लिया था। फिलिस्तियों का एक दल रफाइम के मैदान में पड़ाव डाले पड़ा था। उस समय दाऊद अपने किले में था और फिलिस्तियों की एक टोली बेतलहम में पड़ी थी। तब दाऊद ने यह इच्छा प्रकट की, कौन बेतलहम के फाटक वाले कुएं से मेरे लिए पानी लाएगा। इस पर वे तीनों फिलिस्तियों के पड़ाव को पार कर और बेतलहम के फाटक वाले कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास लाए। परंतु दाऊद ने उसे पीने से इनकार कर प्रभु के सामने यह कहते हुए उड़ेल दिया, ईश्वर ना करे कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं इन आदमियों का रक्त पीऊं जो अपने प्राण हथेली पर रखकर वहां गए थे। उसने उसे पीना अस्वीकार किया, क्योंकि वे अपने प्राण हथेली पर रखकर उसे लाए। ये इन तीनों वीरों के कार्य थे। योआब का भाई अबीशै 30 प्रमुख योद्धाओं का प्रधान था। उसने एक साथ 300 आदमियों पर अपना भाला चलाया और उन्हें मार गिराया, किंतु वह तीनों में सम्मिलित नहीं किया गया। वह 30 प्रमुख योद्धाओं से अधिक सम्मानित था और उनका नेता बन गया, लेकिन वह तीनों में सम्मिलित नहीं किया गया। यहोयदा का पुत्र बनाया वीर योद्धा का पुत्र था। वह कबशेल का निवासी था और बड़े कारनामे करता था। उसने मोआब के 2 वीर योद्धाओं को मारा। किसी दिन जब बर्फ पड़ रही थी, उसने एक गड्ढे में उतरकर एक सींग को मारा। उसने 5 हाथ लंबे मिस्री को भी मारा। मिस्री के हाथ में करघे के डंडे के समान एक भाला था, परंतु वह हाथ में लाठी लिए ही उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसे उसके ही भाले से मार डाला। ये यहोयदा के पुत्र बनाया के कारनामे हैं। वह 30 प्रमुख वीरों में सुप्रसिद्ध था। वह 30 वीरों में सबसे अधिक सम्मानित था, किंतु वह 3 प्रमुख वीरों में सम्मिलित नहीं किया गया। दाऊद ने उसे अपने अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। वीर योद्धा ये थे: योआब का भाई असाएल, बेतलहम वासी दोदो का पुत्र एलहनान, हरोद का शमोत, पलोनी हेलेस, तकवावासी इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोत का अबिएजेर, हुशाती शिबकै, अहोही इलय, नटोफा का महरै, नटोफा के बाना का पुत्र हेलेद, बेन्यामीन वंशी गिल आवासी रिबै का पुत्र इतै, पिरातोन का बनाया, नहलेगाश का हुरद, अरबाती अबिएल, बहुरीम का अस्मावेत, शलबोन का एलहबा, गिजोनी हशेम का पुत्र, हरारी शगे का पुत्र, हरारी शकार का पुत्र अहियाम, ओर का पुत्र एलिफाल, मकेरा का हेफेर, पलोनी अहिया, करमेल का हेस्रो, इज़बै का पुत्र नारै, नातान का भाई योएल, हगरी का पुत्र मिबहार, अमोनी शेलेक, बैरोत का नहरै, जो सरुया के पुत्र योआब का शस्त्रवाहक था, यित्री ईरा, यित्री गारेब, हिती उरिया, अहलै का पुत्र जाबाद, रूबेन वंशी और रूबेन वंशियों का मुखिया सीजा का पुत्र अदीना, जिसके अधीन 30 लोग थे, माका का पुत्र हनान, मितनी योशाफाट, अश्तरोती उजिया,
अरोएरी होताम के पुत्र शामा और यहीएल, शिमरी का पुत्र यदियाएल और उसका भाई तीसी योहा, महवी एलिएल, एलन आम के पुत्र यरीबै और योशब्या, मोआबी यित्मा, एलिएल ओबेद और मजबाई यसीएल। दाऊद के आरंभिक सहयोगी। अध्याय 12। जब दाऊद कीश के पुत्र साउल के दरबार से निर्वासित किया गया था, तो ये वीर योद्धा दाऊद के पास सिगलग आए और युद्ध में उसकी सहायता किया करते। वे धनुधारी थे और दाएं बाएं दोनों हाथों से तीर चलाकर गोफन के पत्थर फेंक सकते थे। बेन्यामीन वंशी साउल के भाइयों में ये थे। उनका मुखिया अहिएजार और योआश दोनों गिबआवासी शमा के पुत्र, अज़मावेत के पुत्र यजीएल और पेलेट, बराका, अनातोतावासी येहू, गिबऑन का यिशमाया, 30 प्रमुख वीरों में एक और उनका प्रधान यिर्मया, यजीएल, योहानान और गदेरा का योजाबाद, एलुजै, यरीमोत, बालिया, शमरिया, हरूफ का सफ्टिया, एल्काना, यिशिया, अजरिएल, युएजेर और योशोबाम, जो कोरह के वंशज थे। तब गदोरवासी यरोहाम के पुत्र युएला और जब्दा। गाद वंशियों में यही दाऊद के पास उजाड़खंड के बिहड़ों में आए। ये वीर और अनुभवी योद्धा थे, ढाल और भाले से सज्जित, सिंह जैसे निर्भीक और पहाड़ी चिकारे जैसे तेज। पहला एजेर जो मुखिया था, दूसरा ओबद्या, तीसरा एलियाब, चौथा मिसमन्ना, पांचवा यिर्मया, छठा अतै, सातवां एलिएल, आठवां योहनान, नौवां एल्जाबाद, 10वां यिर्मया और 11वां मकबन्या। यही गाद वंशी थे जो सेना में अध्यक्ष थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह 100 के बराबर था और इनमें जो बड़ा था वह 1000 के बराबर था। उन्होंने वर्षा के पहले महीने में तब यार्दन पार किया था जब उसमें बाढ़ आई थी, और उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी मैदान के सभी निर्वासियों को भगा दिया था। बेन्यामीन और यूदा के वंश से कुछ लोग उजाड़खंड के बीड़होंग में दाऊद के पास आए। दाऊद उनसे मिलने बाहर आया और बोला, यदि तुम सद्भाव से मेरी सहायता करने आए हो तो मैं सारे हृदय से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हूँ, किंतु यदि तुम विश्वासघात से मुझ निर्दोष को मेरे शत्रुओं के हाथ सौंपना चाहते हो तो हमारे पूर्वजों का ईश्वर यह देख ले और तुम्हें दंडित करे। तब 30 का प्रधान अमासै आत्मा की प्रेरणा से बोल उठा, दाऊद, हम तुम्हारे हैं, यशै के पुत्र, हम तुम्हारे साथ हैं। शांति तुम्हें शांति, तुम्हारे सहयोगियों को शांति, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सहायता करता है। तब दाऊद ने उन्हें स्वीकार कर अपने दल के नेता बना दिया। जब दाऊद साउल के विरुद्ध फिलिस्तियों के साथ लड़ने लगा, तब मनसे वंशियों से कुछ लोग उसके पास आए। वह फिलिस्तियों की कुछ भी सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि फिलिस्तियों के शासकों ने आपस में सलाह कर यह कहते हुए उसे लौटा दिया था, संभव है वह अपने स्वामी का पक्ष ले और हमारे सिर पर विपत्ति आ पड़े। जब दाऊद सिगलग गया, तब मनसे वंशियों में ये लोग उसके पास आए, अदना, योजाबाद, यदियाएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहू और शिल्तै, जो मनसे के सहस्त्रपति थे। उन्होंने दाऊद और उसके दल की सहायता की, क्योंकि वे सब वीर योद्धा थे और सेना के अध्यक्ष बने। प्रतिदिन दाऊद की सहायता करने लोग उसके पास आए, जिससे उसकी सेना बहुत बड़ी हो गई।
हेब्रोन में दाऊद की सेना। विभिन्न दलों के सशस्त्र सैनिकों की संख्या यह है, जो जैसा कि प्रभु ने कहा था, हेब्रोन में दाऊद के पास आए, जिससे वे साउल का राज्य दाऊद को सौंपे। यूदा के 6,800 ढाल और भालाधारी सशस्त्र सैनिक, सिम्योन के 7,100 सशस्त्र वीर योद्धा, लेवी के 4,600 और हरून के कुटुंब के मुखिया यहोयदा के साथ 3,700 सैनिक, वीर युवक सादोक और उसके घराने के 22 मुखिया, बेन्यामीन के 3,000 लोग, वे साउल के संबंधी और अधिकांश अब तक साउल के घराने के नौकर थे। एफ्राइम के 20,800 वीर योद्धा, जो अपने अपने कुलों में प्रसिद्ध थे। मनसे के आधे कुल के 18,000 पुरुष, जो दाऊद को राजा बनाने के लिए भेजे गए थे। इस्साकार के 200 मुखिया और उनके अधीन के सब संबंधी, जो समय पहचानते थे और यह जानते थे कि इस्राएलियों को अब क्या करना चाहिए। जबूलून के 50,000 अनुभवी सैनिक, जो हर प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित थे और सारे हृदय से दाऊद की सहायता करने को तैयार थे। नफ्ताली के 1,000 मुखिया और 37,000 ढाल और भालधारी सैनिक। दान के 28,600 युद्ध योग्य सैनिक। अशोर के 40,000 सशस्त्र सैनिक। यार्दन के उस पार रूबेन, गाद और आधे मनसे वंश के हर प्रकार के सशस्त्रों से सुसज्जित 1,20,000 सैनिक। ये सब सैनिक, जो युद्ध के लिए तत्पर थे, केवल इस उद्देश्य से हेब्रोन आए थे कि वे दाऊद को समस्त इस्राएलियों का राजा बनाए। अन्य सभी इस्राएली भी एकमत होकर दाऊद को राजा बनाना चाहते थे। वे दाऊद के यहाँ 3 दिन तक खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाई बंधुओं ने उनके भोजन का प्रबंध कर रखा था। आसपास रहने वालों में इस्साकार, जबूलोन और नफ्ताली तक के लोग भी गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर लाद कर प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री लाए थे। आटा, अंजीर की रोटियां, किशमिश, अंगूरी, तेल, बैल और बहुत सी भेड़ें। इज़राइल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13। जो शिक्षा की अपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है और मनुष्यों को मृत्यु के जाल से छुड़ाती है। सद्बुद्धि मनुष्यों को लोगों का कृपा पात्र बनाती है, किंतु बेईमान का आचरण उसके पतन का कारण बनता है। बुद्धिमान सोच समझकर कार्य प्रारंभ करता है, किंतु नासमझ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। दुष्ट संदेह बाहक दूसरों को संकट में डालता, किंतु विश्वासी राजदूत से सांत्वना मिलती है। जो अनुशासन की अपेक्षा करता उसे दरिद्रता और अपमान सहना पड़ेगा, किंतु जो डांट का ध्यान रखता वह सम्मानित होगा। अभिलाषा की पूर्ति आत्मा को आनंदित करती है। मूर्ख बुराई का मार्ग छोड़ना पसंद नहीं करता। जो बुद्धिमानों का सत्संग करता वह बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्खों से मेल जोल रखता वह संकट में पड़ेगा। विपत्ति पापियों को पीछा करती है, किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। भला मनुष्य अपने पौत्रों के लिए विरासत छोड़ जाता है, किंतु पापी की संपत्ति धर्मी के हाथ लगती है। दरिद्रों का खेत भरपूर फसल पैदा करता है, किंतु अन्याय उसे चौपट कर देता है। जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। धर्मी भरपेट भोजन करता, किंतु पापी भूखा रहता है।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11। आप लोग झूठे धर्म प्रचारकों से सावधान रहें। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते, खैर आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठें। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकेदोनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा, जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका ना मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं जो मसीह के संदेश वाहकों का संग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का संग रचता है। इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का संग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। संत पौलुस अपने कष्टों पर गर्व करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे ना समझ नहीं समझे, और यदि आप मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी डींग मारने की छूट भी दें। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमझी मात्र है। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है,
तो मैं भी वही करूँगा। समझदार होने के नाते आप लोग नासमझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप यह सब सह लेते हैं। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूं कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर-उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता युगानुयुग धन्य है। वह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरेतस के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा।